कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेटा स्टेप फर्दर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑन द इन कॉन्टेक्स्ट विद द अर्थ, ओनली अर्थ, तो अर्थ के ऊपर ना मास एंड वेट को हम लगभग सेम ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टू पेन बैलेंस है, ये कहाँ पर यूज होती है ना मोस्टली, दिस इज यूज्ड इन द, पहले पहले जो गोल्ड स्मिथ होते थे ना सुनहरे, ठीक है, जो गोल्ड में वर्क करते थे वहां पर ये बहुत उनको माइन्यूटली मेजर करना पड़ता था गोल्ड का वेट ना, गोल्ड तो बहुत महंगा है ना, तो वहां पर ये वाली पेन यूज होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना ये लेबोरेटरी में भी यूज होती थी, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज यूज्ड ओनली द, कौन सी यूज होती है, दैट इज डिजिटल, जो हमारे पास बैलेंस है वही यूज होती है, राइट। तो डेली लाइफ में वी ऑफर यूज वर्ड्स एंड, जो हमारे पास वर्ड्स है ना मास एंड वेट जो है वो एक ही मीनिंग सेम थिंग के लिए हम यूज करते हैं। साइंस में वो डिफरेंट रहती हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में, कॉमन लाइफ में, कॉमन लेमन के लिए मास एंड वेट बोथ आर द सेम थिंग। मास क्या है, इट्स अ मींस द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास, मैटर कितना है, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स मास। तो ये मास जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, अगर आप धरती पर हो तब भी आपका उतना ही मास होगा, अगर आप चांद पे चले जाओ तब भी आपका उतना ही मास होगा। यूनिट इसके ग्राम या किलोग्राम रहते हैं। वेट जो है इसका जो हमारा डेफिनेशन है वो ये रहेगी, इट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। तो धरती कितनी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर पुल कर रही है, राइट, वो क्या रहेगा, इसका वेट रहेगा। लेकिन वेट जो है ना, ठीक है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर धरती पर आपका वेट जो है 90 केजी है, तो चांद पे आपका वेट जाकर भी होगा, दैट विल बी ओनली 15 केजी, दैट इज 1/6, क्योंकि वहां पर जो अर्थ, जो चांद है, ठीक है, ऑन मून योर वेट इज 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ, तो दैट विल बी ओनली 15 केजी। 90 केजी का 19 केजी मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ओके, तो अब आप खुद सोच लीजिए कि वेट जो है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन मास उतना रहता है। तो मास चांद पर भी आपका 90 केजी ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसका यूनिट जो है न्यूटन रहता है, लेकिन मास का वेट क्या रहेगा, किलोग्राम। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास हाउ टू मेजर वॉल्यूम, आयतन को कैसे मापना है अपने, है ना। आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला था एक, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, इनटू विड्थ, ओके, या लेंथ इनटू विड्थ इनटू height, that is equal to volume. You might have seen tetra pack of the buttermilk that says 200 ml। तो ये देखिए एक पिक्चर है ना, ये टेट्रा पैक है, तो इसके ऊपर 1 लीटर 200 ml ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। तो टेट्रा पैक में क्या चार्ज है इसमें, तो 200 बटर मिल्क है, ठीक है, लस्सी जिसको कह देते हैं आप। ओके, तो ये 200 ml है। दिस मीन्स द स्पेस टेकन बाय द बटर मिल्क इनसाइड द पैक इज 200 मिलीलीटर। तो इसका मीनिंग जो बटर मिल्क है ना, इसके अंदर जो बटर मिल्क है ना, उसने कितना स्पेस ले रखा है, 200 मिलीलीटर ले रखा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक में हमने क्या स्टडी किया था, वॉल्यूम जो है, मीनिंग वॉल्यूम का क्या है कि स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया किसी ऑब्जेक्ट ने, बट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा यूनिट जो है इसका, दैट इज अ मीटर क्यूब रहेगा। मीटर क्यूब मीनिंग दैट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, दैट इज हम लेंथ विड्थ और हाइट को मीटर में अगर रख दें, ओके, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम निकलता है एल इंटू बी इंटू एच, राइट। तो ऐसा यूनिट तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर रहेगा, है ना। तो यूनिट, सिंबल और उसका मीनिंग क्या है ये आपने देखना है। अब क्यूबिक मीटर का मीनिंग होगा मीटर का क्यूब, ओके, मीटर का क्यूब मीनिंग मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपने मीटर 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 में लेनी है, राइट। आपकी तीनों चीजें मीटर में होनी चाहिए। क्यूबिक डेसीमीटर का मीनिंग आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है डेसीमीटर में लेनी है, राइट। उसके बाद इट में हैव द एनी वैल्यू, ठीक है, ये याद रखिए 1 2 3 3 4 5 3 3 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर का मीनिंग होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीनिंग आपने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों क्या लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है। तो उसके बाद आता है हमारे पास लीटर। क्या है लीटर, जो है ये लिक्विड के लिए यूज होता है। हाउ मच लीटर, लिक्विड्स मीनिंग, और आप ये जो है गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिलीलीटर जो है 1/1000 ऑफ अ लीटर, एक लीटर का 1000वां भाग जो होगा दैट इज कॉल्ड एज 1 मिलीलीटर। ओके, तो अब इसमें हमारे पास रिलेशनशिप जो है ना यूनिट्स के बीच में, ये आपने याद रखनी है बेटा। तो रिलेशनशिप क्या रहेगी, 1 लीटर जो होगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर मीनिंग दिस वन। ओके, तो 1 मिलीलीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 मिलीलीटर जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, सो दैट यू कैन इंटर कन्वर्ट द वैल्यूज। तो मेन पॉइंट जो हमने यहाँ पर सीखे, वॉल्यूम जो है दैट इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट,
ऐसा यूनिट वॉल्यूम का है जो मीटर क्यूब होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब, सीसी या डेसीमीटर क्यूब यूज करेंगे। लिक्विड के लिए हम लीटर या मिलीलीटर, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर या मिलीलीटर यूज करते हैं। 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा, और 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज, ये वाली लाइन है ना जो एंड में मैंने आपको बताई, इसको आपने पक्का अपने दिमाग में बिठा देना है, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, राइट। अब तरल पदार्थ जितने होते हैं उनका हम आयतन मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे? देखिए हमारे पास ऐसा है, हमारे पास बीकर्स रहते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैब्स के अंदर ऐसे, जिससे हम डायरेक्टली किसी भी चीज का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मेजर हाउ मच लिक्विड वी हैव वी यूज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ मेजरिंग सिलेंडर। तो कितना लिक्विड किसी भी कोई भी हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द मेजरिंग सिलेंडर। तो ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ये देखिए इसमें हमारे पास अलग अलग साइजेस हैं। ठीक है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जितना छोटा मेजरिंग सिलेंडर होगा उतनी उसकी एग्जैक्ट रीडिंग रहेगी, याद रखिएगा। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास 250 ml का है, ये 100 ml का है, ये हमारे पास 50 ml का है, ये 20 ml का है, ठीक है, ये 10 ml का है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो मेजरिंग सिलेंडर रहेंगे। अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ना हमारे पास, राइट, इसमें हम कैसे मेजर करते हैं ये हमने सीखना है। टू मेजर हाउ मच लिक्विड वी हैव, हमने ये बता दिया। इट इज अ लॉन्ग ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो ये सिलेंडर जैसा एक कंटेनर होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है। वन एंड इज ओपन, ऑब्वियसली वन एंड इज केप्ट ओपन जस्ट एज टू ऐड द लिक्विड। ओके, और दूसरा एंड जो है इसका क्लोज रहेगा, उसको बेस थोड़ा सा बड़ा बना रखा होता है सो दैट इट कैन स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो अपने बेस के ऊपर ये खड़ा हो सके। वन एंड इज ओपन, अदर एंड इज क्लोज, देयर आर मार्किंग और ग्रेजुएशन ऑन इट्स बॉडी। तो इसके ऊपर मार्किंग रख रखी है। हर मार्किंग जो है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, ठीक है, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है रीडिंग्स दे रखी होंगी। रीडिंग की एक सब डिवीजन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो निशानियां लगी हुई है ना हमारे पास मेजरिंग की, इसमें हमने लिक्विड डालना है और देखना है किस निशानी तक पहुंचा, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि कितने ml हमारे पास लिक्विड है, राइट। बाय लुकिंग एट द मार्किंग वी कैन मेजर और pour एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो हमें पता चल जाए, हमें किसी ने बोला कि 20 ml लिक्विड लेकर आओ, 20 ml वाटर लेकर आओ, 20 ml अल्कोहल लेकर आओ, 40 ml मिल्क लेकर आओ। तो हम कैसे मेजर करेंगे? इसमें से एक सिलेंडर लेंगे, इसका मेजर देखेंगे कि 40 ml कहाँ हो रहा है, तो 40 ml हम मेजर कर चल लेंगे। और देखिए इसमें ऐसा है कि अगर हमारे पास मान लीजिए 20 ml का है, तो 20 ml के दो ले लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर है, तो अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर कई साइजेस में आते हैं, जैसे 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, ये सारे पिक्चर में मैंने बता रखे हैं। तो जितनी भी मेजरिंग सिलेंडर की वैल्यू स्मॉलर होगी उतना ही ये अधिक सटीक होगा, दैट मोर एक्यूरेट इट वुड बी इफ इट इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट अमाउंट भी हमें हमें मेजर करके बताएगा, दैट्स वाई। ठीक है, सो लेट अस सी दिस सिलेंडर्स। तो नेक्स्ट बेटा हमने करनी है एक्टिविटी 9.4, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। तो अब हमने एक्टिविटी 9.4 में क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है इसको, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ मेजरिंग सिलेंडर कैन मेजर। ठीक है, तो हमने देखना है सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी है, मिलीलीटर में कितनी मिलीलीटर तक कोई सिलेंडर मेजर कर सकता है। तो आपको मेजरिंग सिलेंडर लेना है एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो आपने उसके ऊपर रीडिंग देखनी है, कहाँ है वो, 5, 10, 15, 20 ऐसे मिलीमीटर है, मिलीलीटर उसका, या 10, 20, 40, 50 ऐसे है। तो आपने ये देखना है। ठीक है, लुक एट द टॉप मार्किंग ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे ज्यादा टॉप मार्किंग जो होगी ना, वहां से हमें क्लियर होगा कि इसकी एग्जैक्ट कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ये मेजर कर सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया 250, ठीक है, 150 एंड सो ऑन, है ना, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए थे पहले, राइट। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट वर वी हैव के आपने ऊपर वाली रीडिंग देख लेनी है। ठीक है, तो कितना लिक्विड मैक्सिमम उसमें आ सकता है। नो फाइंड द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इट कैन मेजर। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, कितना वॉल्यूम वो मेजर कर सकता है। चेक द स्पेस बिटवीन टू बिग मार्क्स। तो बड़े मार्क्स के बीच में ना आपने देखना है कि कितनी हमारे पास स्पेस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 ml और 20 ml का जो होगा, द डिफरेंस बिटवीन दीज मार्क्स इज 10 ml। तो अभी हम ना ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 50 ml वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास, ये रहा, राइट, ये 100 ml वाला है। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो यहाँ पर एक जो बड़े वाला निशान है ना, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में 10 डिवीजन आएंगी, बड़े ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो ये 10 डिवीजन है, तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि यहाँ पर 10 डिवीजन है। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग है
इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 स्मॉल डिवीजन का मीनिंग क्या हुआ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन, तो एक छोटी रेखा ना उसकी आपने डिवीजन देखनी है, डिवाइड 10 मिलीलीटर बाय 10 डिवीजन, तो 10 मिलीलीटर को 10 डिवीजन से हमने बताया डिवाइड किया तो ये 1 मिलीलीटर हुआ, तो इसका मीनिंग 10 से लेकर 20 तक जो वैल्यू है ना हमारे पास, बड़े वाला 10 वाला निशान और 20 वाला निशान, उनके बीच में 10 डिवीजन है, ठीक है, तो एक डिवीजन 1 ml मिलीलीटर के इक्वल है। सो द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम द सिलेंडर कैन मेजर इज 1 मिलीलीटर, तो सबसे छोटा जो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं ना वो 1 मिलीलीटर है। एक्यूरेसी इन मेजरिंग वॉल्यूम, तो आयतन मापने की सटीकता जो है कैसे हम मेजर करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट अ मेजरिंग सिलेंडर कैन मेजर डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी। अब बड़े वाला जो होगा उसकी डिवीजन भी बड़ी होगी, छोटे वाला होगा उसकी डिवीजन उतनी छोटी होगी, ठीक है, दैट इज हाउ मच लिक्विड इट कैन होल्ड इन टोटल, ठीक है, 250 ml वाला होगा उसमें 250 मिलीलीटर आ सकता है, 100 वाले में 100 मिलीलीटर आ सकता है, ठीक है, डिफरेंट सिलेंडर्स कैन मेजर डिफरेंट स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट होगा ना, लीस्ट काउंट होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर, गॉट इट, तो इसका मीनिंग 1 मिलीलीटर तक ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है मेजर कर सकता है जो हमने सिलेंडर चूज किया है, ओके। तो डिफरेंट सिलेंडर्स कैन मेजर डिफरेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो लीस्ट काउंट अलग अलग सिलेंडर का अलग अलग होगा। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए किसी सिलेंडर की कैपेसिटी जो है वो 10 मिलीलीटर है या 20 मिलीलीटर है, तो इस केस में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो है ये मेजर कर सकेगा दैट इज 0.1 मिलीलीटर, रिमेंबर, ओके। 100 ml वाला 1 मिलीलीटर स्मॉलेस्ट काउंट होगा इसका, 200 मिलीलीटर वाला जो है वो दैट इज 2 मिलीलीटर होगा इसका, 500 मिलीलीटर वाले का 5 मिलीलीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट होगा। तो इसका मीनिंग है सबसे करेक्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, सबसे जितना छोटा होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको लिक्विड मेजर करने के लिए बार बार उसी सिलेंडर को यूज करना होगा, फिर आपको वैल्यूज प्लस प्लस, मान लो 10 मिलीलीटर मैंने मेजर करना है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे 3-4 बार 10 10 करके मुझे लेना पड़ेगा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, नहीं तो फिर मैं सीधा 100 ml वाला ले लूंगा, है ना। 10 बार 10 ml लेने से अच्छा है कि हम एक ही बार में 100 ml ले लें। तो ये डिपेंड करता है आपकी फैसिलिटी के ऊपर कि आपने एक ही बार में कम समय में वॉल्यूम को क्या करना है, मेजर करना है। एग्जांपल है, सपोज वी नीड 70 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो मुझे 70 मिलीलीटर चाहिए, तो अगर मैं 100 मिलीलीटर वाला लूंगा ना तो या दैट विल बी बेस्ट, या फिर मैं ये करूंगा कि 10 मिलीलीटर वाले को 7 टाइम जो है मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो 10 मिलीलीटर वाले मैं मेजरिंग सिलेंडर एक वाटर बॉडी में डालूंगा तो मेरे पास 70 मिलीलीटर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका यह है कि 10 मिलीलीटर 100 ml वाला ले लूं सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, तो उसके ऊपर 7 की रीडिंग देखो 70 जहां पर आ रहा है तो 70 वाला मैं आराम से निकालूं। वो यूज 50 ml मेजरिंग सिलेंडर, इट कैन नॉट होल्ड 70 मिलीलीटर एट वंस, सो वी फर्स्ट, तो अब मान लो मुझे 50 ml वाला सिलेंडर हो मेरे पास, तो मैं पहले क्या करूंगा 50 मिलीलीटर उसमें से निकालूंगा, फिर उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगा कि 10 ml 20 ml और निकालूंगा उसमें से, तो 50 प्लस 20 कितना होगा 70 मिलीलीटर, ये भी एक तरीका है, राइट। लेकिन ये कन्वीनियंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें 3-4 बार यही काम करना पड़ेगा, तो बेस्ट ये रहेगा कि हम 250 ml और 500 मिलीलीटर वाला भी ले सकते हैं, 100 ml वाला भी ले सकते हैं, तो वो इजिली हमारे पास 70 मिलीलीटर सोल्यूशन को निकाल देगा, लेकिन इनकी रीडिंग जो है लेस एक्यूरेट रहेगी, सो बेटर टू यूज 100 ml, सो देयरफॉर 100 मिलीलीटर सिलेंडर इज बेस्ट चॉइस, इट गिव्स बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड एक्यूरेसी, तो ये हमें इजी भी रहेगा एंड एक्यूरेट भी रहेगा। सो जितना बड़ा आप सिलेंडर यूज करोगे उतना ही आपको इनएक्यूरेट रहेगा, लेकिन अगर स्मॉलर बहुत ज्यादा स्मॉलर यूज करोगे तो उसमें आपको रीडिंग को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो बेस्ट आपने कौन सा यूज करना है, जैसे 100 ml, तो 100 बिलो 100 अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो 100 ml तक चलेगा, ठीक है, 100 से ऊपर कर रहे हो तो फिर 100 से ऊपर वाला आपको मेजरिंग सिलेंडर देखना पड़ेगा। तो ऊपर जो हमने सीखा उसके की पॉइंट्स क्या रहे, लीस्ट काउंट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर, तो लीस्ट काउंट जो है न्यूनतम माप इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैपेसिटी कितनी ली है सिलेंडर की। स्मॉलेस्ट सिलेंडर गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यू, तो जितना छोटा सिलेंडर होगा वो उतनी एक्यूरेट रीडिंग देगा। लार्जेस्ट सिलेंडर कैन मेजर मोर लिक्विड एट वंस बट आर लेस एक्यूरेट, तो बड़े वाला सिलेंडर जो होगा वो एक ही बार में हमें लिक्विड को मेजर करना तो बता देगा, लेकिन उसमें एक बात आएगी कि उसमें एक्यूरेसी कम होगी, तो हम 70 मिलीलीटर को मेजर करने के लिए 100 मिलीलीटर का सिलेंडर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है, तो लेट अस गो फॉर द मेजरमेंट। अब देखिए बेटा, इसमें ना हमने 50 ml वाटर को मेजर करना है, 50 ml वाटर 50 मिलीलीटर वाटर, तो ऑब्वियसली हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, ये निशान जो है ना, ये वाटर, ये देखो पीछे ब्लू ब्लू दे रखा है ना, देखो ये पहली बात तो ये पानी ऐसे डालना है ना, फनल लेनी है, तो फनल की हेल्प से हमने पानी डालना है इसमें, ठीक है, पोरिंग वाटर इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। अब देखिए इसमें बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आंख जो है बिल्कुल सामने रखी है इसकी, ठीक है, ऊपर से नहीं देखना, नीचे से नहीं देखना, बिल्कुल सामने रख के देखना है इसको। तो यहाँ पर ये देखिए कर्व बना हुआ ना, यहाँ पर एक, जहाँ ये कर्व एंड हो रहा है ना ये वाले पॉइंट पर, ये इसका मेनिस्कस होता है, ओके, तो यहाँ से इसको मेजर करना है कि ये 50 ml हो गया,
राइट। तो लेट अस मेजर, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर ऑन द फ्लैट सरफेस, तो आपने फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है, उसमें आपने वाटर डालना है, साफ और सूखी सरफेस लगा दिया है, ठीक है। उसमें धीरे धीरे पानी डालिए विद हेल्प ऑफ फनल, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 50 ml तक धीरे धीरे ये पहुंचे। अगर कम है तो 2-4 ड्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर डाल दीजिए, अगर ज्यादा है तो ड्रॉपर की हेल्प से इसको निकाल दीजिए, राइट। इफ मोर, रिमूव द फ्यू ड्रॉप्स केयरफुली, ऑब्जर्व द कर्व्ड सरफेस। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये मैंने आपको बताई थी ऐसे करके, जो ये, इसको हम मेनिस्कस कह देते हैं। यू विल सी दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व इनसाइड द सिलेंडर, द कर्व इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो आपने मेनिस्कस को देखना है, ठीक है। जो वाटर है उसके लिए लोअर मेनिस्कस हम यूज करते हैं, जो कलर्ड लिक्विड है उसके लिए अपर मेनिस्कस यूज करते हैं, ठीक है। जो कर्व होता है उसकी लोअर साइड देखनी है वाटर के केस में, अपर साइड देखनी है फॉर लिक्विड विच इज कलर्ड। अब देखिए हाउ टू टेक द करेक्ट रीडिंग, सही रीडिंग कैसे लेनी है। कलरलेस लिक्विड के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, रीड द मार्क एट द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। तो एक तो पहली आंख के बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। कलर लिक्विड के लिए रीड द मार्क एट द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है। तो ऊपरली भाग, तो मेनिस्कस का ये वाला ऊपरला भाग होता है, ये कॉर्नर है ना, ठीक है, ये ऐसे आपको बेंड हुआ मिलेगा। तो अभी आप कलर लिक्विड के लिए हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो कलर लिक्विड के लिए ऊपर वाला कर्व का ऊपर वाला भाग आपने देखना होता है, ठीक है। वाइल रीडिंग योर आईज शुड बी लेवल विद द मेनिस्कस, तो ये है ऊपर से नहीं देखना नीचे से नहीं देखना, मैंने पहले बता दिया, दे मस्ट बी, योर आईज मस्ट बी एट द लेवल ऑफ दिस मेनिस्कस, राइट। नहीं तो रीडिंग में गलती होगी, ऊपर से देखोगे तो आपको ये नीचे दिखाई देगा थोड़ा सा, तो फिर आपको लिक्विड और ऐड करना पड़ेगा। नीचे से देखोगे तो ये ज्यादा ऊपर दिखाई देगा आपको, फिर लिक्विड को कम कर लोगे आप, ठीक है। ट्रांसफर द वाटर, अब आपने वाटर को ट्रांसफर कर दिया। वंस द लेवल इज कलेक्टेड 50 मिनट, पावर इनटू द लिक्विड रिक्वायर्ड कंटेनर, तो आपको पता चल गया मैंने 50 मिलीलीटर लिक्विड कैसे लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी में हम, जो हमारे पास ना कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट लिक्विड, उन दोनों का हम क्या करेंगे, मेनिस्कस देखकर हम मेजर करेंगे कि हाउ मच मिलीलीटर द लिक्विड इज। तो अब इसके बाद लेट्स डू दिस एक्टिविटी। अब एक क्वेश्चन आ जाता है इसके साथ ही, आई वंडर हाउ द लेवल ऑफ कलर लिक्विड इज मेजर। तो यही चीज जो है ये मैं आपको आगे अभी इस एक्टिविटी में करके बताऊंगा। अब देखो बेटा, मैं ना आपको मेजर करना सिखाऊंगा कि कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप इसको बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से देखने पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ना एक कर्व दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये जो नीचे को कर्व हुआ पड़ा है ना, इसको कहते हैं मिनिस्कस, राइट। तो हमेशा याद रखिए, इसको बिल्कुल आई के सामने रखना है आपने, बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जैसे ये है ना, बिल्कुल पेन, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसको टेढ़ा नहीं करना, ठीक है। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। स्ट्रेट रखकर आपने इसका मेजर करना है। अगर तो कलरलेस है लिक्विड, ओके, तो फिर आपने इसका लोअर मेनिस्कस देखना है। ये जो कर्व बना हुआ है ना, ठीक है, इसका लोअर मेनिस्कस देखना है, कहां तक जा रही है ये रीडिंग, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 70, तो यहां तक जो बन रही है रीडिंग, ठीक है, वो आपने मेजर करनी है। तो ये लोअर मेनिस्कस मेजर करना है, इसके सामने जो रीडिंग आ रही है वो आपने मेजर करनी है, ठीक है। इट कम्स टू बी इक्वल टू 80, 80 से थोड़ी सी कम है, ये 80 है, तो ये होगी 70 पॉइंट समथिंग जो है, जितनी भी आएगी, ओके। तो बेटा लोअर मेनिस्कस है, मैं इसको दीवार के पास लेकर आया क्योंकि विजिबिलिटी पीछे से नहीं, तो ये एक बात याद रखनी है कि नीचे पीछे जो है सॉलिड सरफेस होगी, तो आप इसको इजीली मेजर कर पाओगे। तो आप इसको देखो, जस्ट हैव लुक, यू कैन सी हियर देयर इज अ लोअर मेनिस्कस। तो आप ये लोअर मेनिस्कस जो है ना, बड़े ध्यान से देखना, ये 78 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपका इसका मीनिंग है कि इसके अंदर कितना लिक्विड है, दैट इज अ 78 ml। मैंने इसको जानबूझ कर रीडिंग को कम रखा है सो दैट हमें पता चल जाए। देखिए अब कैसे पता चला हमें, ये देखिए, ये है 70, 70 से लेकर 80 तक 10 डिवीजन है, ओके। तो 70, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो लोअर मेनिस्कस मेजर करना है इसका, राइट। तो ये आपको याद रहना चाहिए, हमें ऊपर वाली चीज पॉइंट नहीं देखना, बड़े ध्यान से देखना, ये वाला ऊपर है ना जो पॉइंट, इसके बराबर नहीं देखना, हमने लोअर देखना है कहां तक पहुंच रहा है। तो ये मेनिस्कस है ट्रांसपेरेंट लिक्विड के लिए लोअर मेनिस्कस, और कलर के लिए, अब कलर में क्या है, कुछ प्लस है ना, ओके, प्लस मीनिंग ज्यादा है। तो इसलिए मैंने तो कैसे याद रखा था, व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन इयर्स, मैंने कैसे याद रखा था कि जो वाटर है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और वाटर में कुछ प्लस कर दो तो वो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। तो प्लस वाला जो है उसका अपर मेनिस्कस मेजर करना है आपने, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो ये देखिए बेटा, अब इसमें है ना, इसमें भी लोअर एंड अपर मेनिस्कस बन रहा है। तो ये मेरे पास कलर लिक्विड है, ये मैंने कौन सा लिया, जिसमें मैंने KMnO4 डाल रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो व्हेन आई विल ऐड वाटर टू KMnO4 इनटू द वाटर, जस्ट हैव अ लुक। तो आप ऊपर से देखोगे तो इसका अपर मेनिस्कस हमने मेजर करना है, नॉट लोअर वन, क्योंकि ये कलर्ड है तो इसके लिए अपर मेनिस्कस, और बिल्कुल आंखों के बिल्कुल पैरेलल रखना है इसको। एंड बट यू विल फाइंड, आप देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये है 80, ये क्या हुआ 79, ये क्या हुआ 78, ये क्या हुआ 77,
एंड दिस इज 76, तो इसका मीनिंग ये 76 ml हुआ। तो ये हमें मेजरिंग सिलेंडर से कैसे मेजर करना है ये हमें पता चल गया। अब हम सीखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारे पास हमने मेजर करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, और हमने ये भी देख लिया कि मेजरिंग सिलेंडर की कितनी टाइप्स होती हैं।